हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में क्या है खास, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। तो क्या कल आप सभी ने मैच देखा था? क्रिकेट मैच। जी हाँ, मैं क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ। कल भारत और बांग्लादेश के बीच जब तीसरा वनडे क्रिकेट मैच हुआ है तो कई सारे रिकॉर्ड बने हैं और उसी में से एक रिकॉर्ड है ईशान किशन खिलाड़ी का। तो ईशान किशन पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। और दूसरी चीज़, चौथे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। इसके अलावा विश्व के सातवें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। तो बांग्लादेश के खिलाफ कल हुए तीसरे वनडे में ईशान किशन ने 126 गेंदों में दोहरा शतक बनाकर एक और रिकॉर्ड ये बना दिया कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे तेज गति के खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले ये नाम वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। तो ओपनर ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, तो सबसे पहला पॉइंट कि सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड किसका है, तो ये ईशान किशन हो गए। दूसरा पॉइंट, कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं दोहरा शतक बनाने वाले, तो चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। विश्व के कितने खिलाड़ी दोहरा शतक बना चुके हैं, तो 7 खिलाड़ी दोहरा शतक बना चुके हैं। किस टीम के खिलाफ दोहरा शतक बनाया है, तो बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक बनाया है। अब मेरा कुछ क्वेश्चन आपसे रहेगा। पहला पॉइंट तो ये बताइए, पहले भारतीय वनडे कप्तान कौन थे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, 1983 में जब भारत ने वनडे विश्व कप जीता था तो उस वनडे विश्व कप मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन थे। और 2011 में जब भारत ने वनडे विश्व कप जीता था धोनी की कैप्टेंसी में, उस मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं फिलहाल आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है विश्व मानवाधिकार दिवस से, जो कि हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाने और उद्घोषणा की स्मृति में इस तिथि को चुना गया था। सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम रही थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इम्पॉर्टेंट डे से बात आई है तो मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बताइए, इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाते हैं। उसके अलावा ये बताइए, इंटरनेशनल एलिफेंट डे किस दिन मनाते हैं। उसके बाद ये बताइए, पुरुष दिवस किस दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस किस दिन मनाते हैं और जैव विविधता दिवस किस दिन मनाते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में जल्दी से दीजिए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से एनडीडीबी यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। इनका नाम है मिनेश सी साह। तो मिनेश सी साह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो 1965 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के स्वामित्व में आती है। इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में है और इसके संस्थापक थे वर्गीस कुरियन। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा, ये बताइए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पद पर भारत में कौन है। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर वर्गीस कुरियन की बात है जो कि डेयरी उत्पादन के संस्थापक माने जाते हैं, तो जल्दी से बताइए भारत में कृषि के संस्थापक कौन माने जाते हैं। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। और हाँ, कृषि किस एक क्रांति से संबंधित है और दूध किस एक क्रांति से संबंधित है। कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 2022 के लिए ग्लोबिन मोड को चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2022 के लिए गोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इसे पहली बार आम जनता ने चुना था। तो दुनिया का गोबलिन मोड एक स्लैंग शब्द है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का व्यवहार जो लालची है, आमतौर पर सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करता है। गोल्बिन मोड सबसे पहले स्थान पर रहा और उसके बाद मेटावर्स और आई स्टैंड विद शब्द थे। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए।
कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, गोवा में आयोजित किया गया है यूएस इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का 7वां संस्करण। तो अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना SEARS के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास दिसंबर 2022 में गोवा में आयोजित किया जा रहा है। INS अभिमन्यु के मार्कोस का उद्देश्य समुद्री विशेष अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करना है। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर सैन्य अभ्यासों की बात हुई है तो कमेंट कॉलम में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये बताइए, स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? इसके अलावा सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? हैंड इन हैंड किन दो देशों के बीच? चलिए मैं बताता हूँ, ये चाइना से आयोजित होता है। खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? नोमैडिक एलिफेंट, चलिए मैं बता देता हूँ, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। तो बाकी क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं जल्दी से कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको अच्छे से कवर होती जाएंगी। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में मिला है प्रधानमंत्री पुरस्कार। तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। मेलबर्न स्थित वीना नायर, जो ब्यूकैक कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्ट्रीम प्रोजेक्ट लीडर हैं, जो छात्रों के लिए स्ट्रीम के व्यवहारिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने और दुनिया में वास्तविक प्रभाव बनाने के लिए अपने कौशल का उपयोग कैसे करते हैं के लिए सम्मानित किया गया है, ये सिखाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कौन सी ऐसी रीफ है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, कौन सी ऐसी रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। आप कमेंट कॉलम में बताइए। सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है। ये भी बताइए ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया जो कि ओशियानिया महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है और आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी इसे जानते हैं, सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक है। अब आप कमेंट कॉलम में बताइए एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश पड़ते हैं, ये कमेंट कॉलम में बताइए। और अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश पड़ते हैं, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है TTFI से। TTFI क्या है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी नई अध्यक्ष बनी गई हैं मेघना अहलावत और पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं मेघना अहलावत, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता ने TTFI के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अहलावत यानी मेघना अहलावत, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और फाइनली जीत दर्ज करी है। मेघना अहलावत ने TTFI की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। क्या आपको पता है शरद अचंता कमल किस एक खेल से संबंधित है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में बताइए। ये भी बताइए कि कौन सा पुरस्कार इनको इस साल मिला था। इसके अलावा क्या आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसके अलावा भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये बताइए BCCI के अध्यक्ष कौन है? चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी साहब। इसके अलावा क्या आपको पता ICC के हेड कौन है? जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 की घोषणा। तो जमुना लाल बजाज फाउंडेशन ने जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। तो लेबनान के डॉक्टर ओगेरित यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जमुना लाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना 1977 में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और दत्तक पुत्र सी जमुना लाल बजाज की याद में की गई थी। इसका उद्घाटन 4 नवंबर 1977 को भारत के प्रधानमंत्री उस समय के श्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को यह पुरस्कार मिला है।
उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब पुरस्कारों की बात हुई है तो ये बताइए, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, एजू थचन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? और दूसरा क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी दीजिए आप। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं सुष्मिता शुक्ला। तो भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2016 में एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष के रूप में शुरुआत करी थी और 2017 में एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतरिम उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क उन 12 क्षेत्रीय रिजर्व बैंकों में से एक है जो फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अच्छा ये बताइए, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? क्या कहीं न्यूयॉर्क में ही नहीं पड़ता है ना? चलिए कमेंट कॉलम में आप ही बताइए। इसके अलावा ये बताइए, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूएनओ क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये बताइए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। सारे लोग एक एक आंसर को जरूर जरूर दिया करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन है। तो 111वां नंबर सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये स्लोगन किसका है? तो यह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अब मेरा कुछ क्वेश्चन रहेगा, ये बताइए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? मैं आपको हिंट भी देता हूँ। क्या वो मुख्यमंत्री जी होते हैं, या फिर वो राष्ट्रपति जी होते हैं, या फिर वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, या फिर वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं? कमेंट कॉलम में जल्दी बताइए। फिर ये हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला कह दिए या मिल्की वे कह दीजिए। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उदंत मार्तंड। अब इसके लेखक कौन थे, ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान से हुई थी 1896 में। अब ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन आया है तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा, हॉकी में जीते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी से। तो ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक बना के रिकॉर्ड बनाया है। फिर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम रही है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। मीनेश सीसा को एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2022 के लिए गोबलिन मोट को चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। गोवा में आयोजित किया गया है यूएस इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का 7वां संस्करण। वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में मिला है प्रधानमंत्री पुरस्कार। मेघना अहलावत को टीटीएफआई यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 की घोषणा करी गई। इसके अलावा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त की गई है सुमिता शुक्ला। उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर किया। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट कॉलम में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।